अल्लाह के हज़ूर हम शुक्रगुज़ार हैं कि डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब के ताउन से आज राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। घर का किराया देना, अगर आप मशीन दोगे तो मैं कुछ मेहनत करके किराया भर सकती घर का। मेरे शोर की तबीयत भी सही नहीं रहती है, किराए का मकान है तो मुझे मशीन की ज़रूरत है। मेहरबानी हो गया मशीन का। आप लोग उठाते रहे, यहाँ से हटते रहे। राशन देख लें, राशन के बैग ये तैयार पड़े हुए हैं और क्योंकि कलेक्ट किया था हमने और बहुत सारे जो हमारे डोनर हैं वो इन सब का अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इंफॉर्मेटिव चैनल। तो वीवर आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हज़ूर हम शुक्रगुज़ार हैं कि डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब के ताउन से आज राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी। राशन देख लें, राशन के बैग ये तैयार पड़े हुए हैं और क्योंकि कलेक्ट किया था हमने, काफ़ी लोगों को इसमें शामिल किया और बहुत सारे लोग जो हैं इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट वीक में शामिल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक में वक़ार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से भी प्रोग्राम किया जाएगा। आज का प्रोग्राम जो है हम वक़ार डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब के ताउन से कर रहे हैं। तो ये ख़वातीन थी जिनको हम शामिल करते हैं राशन में और बहुत सारी परेशानी और तकलीफ़ात से ये गुज़रती हैं और जाहिर सी बात है एक घर को मैनेज करना, किचन को मैनेज करना इनके कुव्वत से बाहर हो जाता है। तो फिर ये लोग आती हैं, अपनी जो हैं परेशानी हमसे ज़ाहिर करती हैं, तो जाहिर सी बात है हम भी इनकी परेशानियां सुनकर ज़हनी टेंशन में आ जाते हैं। तो आज जो है देखें, पिछले हफ्ते जो हमने किया था प्रोग्राम, इत्तेफाक से उसकी वीडियो करप्ट हो गई थी। वो वक़ार मुस्तफ़ा साहब की तरफ से था आटा और तेल का। तो वो प्रोग्राम भी अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी के साथ हमने अंजाम दिया था और इस दफ़ा जो है डॉक्टर सादिया और सुल्तान साहब की तरफ से भी हम आटा और वो राशन कंप्लीट हैंडसम राशन अच्छा खासा वो हम देंगे ताकि इनका एक माह चल जाए। तो दूसरा ये है कि बहुत सारी खातून मशीनों के लिए कह रही थी, पिछली वीडियो में भी कहा था, तो मशीनों के लिए हम इंशाल्लाह उनसे मालूमात करते हैं, फिर हम आटा बांटने का अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो वीवर ये खातून हैं और इनके घर के हालात देखे हुए हैं, बाकी हम इनके ज़ुबानी सुनते हैं कि ये चाहती हैं कि इनको सिलाई मशीन मिल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास मशीन है तो मैं घर में बैठ के सिलाई कर लूँ। मैं शोहर का काम नहीं है, किराए का रिक्शा चलाते हैं, वो भी छूटा हुआ, बैठे हैं, बस इधर उधर की मदद हो जाती है तो कर लेते गुजारा। अभी मैं बहुत परेशान हूँ, आपकी मेहरबानी होगी सर की भी कि सर हमारे लिए बहुत तावन करते हैं, बहुत ज़्यादा ही, कि आपकी मेहरबानी होगी मुझे मशीन मिल जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो वीवर एक तो मशीन इनको बहुत जाहिर सी बात है ज़रूरत है और अगर इनको एक मशीन मिल जाता है तो एक सपोर्टिंग हैंड हो जाएगा। 500-1000 रुपये का ये घर में बैठ के अपनी कफ़ालत कर लेंगी, तो एक परेशानी से ये परेशानी कम हो जाएगी इनकी। जी आप क्या कह रही थी? जी अब बताएं। आपको पता है मेरे सर बीमार है, उनको आंखों से नज़र नहीं आ रहा। घर का किराया देना, अगर आप मशीन दोगे तो मैं कुछ मेहनत करके किराया भर सकती हूँ घर का, क्योंकि मेरे शोहर आप देख लो आकर कि मेरे शोहर कितने बेचारे बीमार है, आंखों से नज़र नहीं आ रहा उनको, इसलिए मैं परेशान हूँ। तो वीवर एक बात आपको बताते चलें कि इनके शोहर को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कुछ इनके पेट के अंदर अंदरूनी ख़राबी के बायस पानी भर जाता है इनके पेट में और निकालते रहते हैं, तो काम करने के काबिल भी नहीं है। इनको हम राशन में शामिल करते रहे हैं और करते हैं, तो जाहिर सी बात है इनको अमाउंट भी दिया हमने जब इनके शौहर बहुत बीमार थे, तो हमसे जो भी ताउन हो सकता था हमने किया। अब रह गया मशीन का मसला, तो मशीन के लिए जो ये कह रही हैं, तो जो भी मुखैर हज़रात में से जो अल्लाह का नेक बंदा इनके लिए करना चाहे तो मोस्ट वेलकम ज़रूर करें ताकि इनकी कफ़ालत हो सके। ठीक है, तो वीवर एक खातून और हैं, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बेवा हूँ और मेरे कोई कमाने वाला नहीं है। आपका चाह के देख लिया, इन्होंने भी मेरा देख लिया और मेरे पास कोई ऐसा वो नहीं है जिससे मैं कर लूँ। एक मशीन दे दोगे तो मैं भी अपनी सिलाई विलाई करके अपना पेट भर लूँगी। मेरे पास और कोई ज़रिया नहीं है। ये राशन वासन तो सर से लेते रहते थे हम कब से ही। अब ये मशीन की आप कर दोगे तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो वीवर देखें, ये वो परेशान हाल लोग हैं कि अगर हम राशन दे भी देते हैं तो जाहिर सी बात इनकी बीमारियां हैं, दवाइयों का खर्चा है, किराया है, बहुत सारी चीज़ों में चले नहीं। उस वक्त तो ये बेनिफिट हो जाता है, एक ज़हनी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि इनके बच्चे भूखे नहीं बैठेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि जो दवाइयाँ हैं,
कि जाने आने का किराया है ये वो, तो यहाँ आके फंस जाती हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इनको कोई रोज़गार भी मिल जाए साथ में। तो एक खातून और हैं जो कि हमसे कह, वैसे तो बहुत सारी खातून हैं और वाकई में वैलिड हैं, तो उनका भी हम मालूम कर लेते हैं। जी आए। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे शोहर की तबीयत भी सही नहीं रहती है, किराए का मकान है, तो मुझे मशीन की ज़रूरत है। मेहरबानी हो गया आप मशीन का कुछ कर दें। बहुत परेशान हूँ, घर में सिलाई कर लूँ, खुद उनका काम भी नहीं लगता। शौहर क्या करते हैं? शोहर मजदूरी पे जाते हैं, कभी चल जाते हैं, कभी उनकी तबीयत भी ठीक नहीं होती, नहीं जाते हैं। काफ़ी दिन हो गए घर में बैठे हुए। और बच्चे? बच्चे नहीं हैं मेरे। बच्चे नहीं हैं। चलें, तो व्यूअर देखें, ये भी इनके शौहर जाहिर सी बात है हार्ड वर्कर हैं, और खाना वगैरह ना मिले तो जाहिर सी बात है एक लेबर आदमी एक दिन मजदूरी करता है, दूसरे दिन बिस्तर पे पड़ जाता है। तो एक ये भी खातून है, आप जो भी मुखैर हजरात, जो भी अल्लाह का नेक बंदा इन लोगों के लिए मशीन के लिए अगर कर दें। वैसे हमें 6 मशीनें चाहिए, टोटल 6 मशीनें चाहिए जो हमने अपनी लिस्ट में लिखा हुआ है। जैसे आ जाएंगी, जैसे एक ये हैं और एक वो खातून थी, और जितनी भी हैं और 2-3 जो हैं हमने कहा था कि ठीक है हम चला देंगे, वो आ नहीं सकती। तो 6 मशीनों का हमें अशद ज़रूरत है। जो भी मुखैर हजरात हमसे ताउन करेंगे तो इंशाल्लाह हम मशीनों का बंदोबस्त कर देंगे। जी, ठेले का बोला था मैंने आपसे, ठेले का कहा था, मेरे शोहर को ठेले लगवा दें, किराए के घर में रहते हैं। सही है कोई अच्छा, ठेले के लिए 4 आदमी ने मुझसे कहा है। एक ये हैं, एक खातून और हैं जो वहाँ रहती हैं, एक 5D में है और एक ख्वाजा नगर में है। ये चाह रहे हैं कि इनको अगर ठेला मिल जाए तो ठेले के ऊपर ये कोई कारोबार कर लें या चीज़ें बेच लें या कुछ भी कर लें। तो जाहिर सी बात है एक ठेला, फिर उसके लिए सामान वगैरह जो उनको प्रोवाइड करना होगा। ठेले भी 4 आदमी ने कहे हुए हैं। तो अगर जो भी हजरात मुखैर हजरात चाहते हैं कि हाँ हम इनका रोज़गार का ज़रिया बन जाएं, इनको वो सहूलत दें ताकि ये रोज़गार कर सकें, और जाहिर सी बात है सदका जारिया जो है वो हासिल करें, और जो जब तक वो रोज़गार कमाते रहेंगे अल्लाह ताला उनको उसका अजर देता रहेगा। तो ये तमाम चीज़ें थी। बहुत सारी खातून खड़ी हुई हैं जिनका इंटरव्यू करना है हमने। तो हमने अभी शॉर्ट यूँ किया है कि सर्दियों का दिन है, सूरज तेज़ी से जा रहा है और तेज़ी से सूरज जो है वो जा रहा है। तो अब हम अपना राशन डिस्ट्रीब्यूशन का अमल शुरू करेंगे। आ जाए। लाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, यहाँ से हटे, वहाँ उस तरफ ले जाए। इधर आराम से आंटी, आराम से, आराम से, आराम से। अब आप जाएं। मेरा मोबाइल बज रहा है। नहीं, ये सामने से आप लोग हट जाए। जाएं आप। चलिए आप इधर खड़ी हो जाए। चले आगे हो जाए। यहाँ पे खड़ी हो जाए। आगे आप लोग उठाते रहें, यहाँ से हटते रहें। चले, आप लोग सामने से हट जाए। आप आ जाओ। साइन चेक करें। साइन हुआ हुआ। चलिए, रुक जाए, रुक जाए। ला साइन। चलो आगे जाओ, आप दे दी ना इसी को फिर। आराम से, आराम से। चल ले। उधर से ही निकल जाए ना आप लोग। चले आगे आ जाए,
आगे आगे आती रहे आप लोग, चलो उस तरफ से ही निकल जाए। चलो आगे हो जाए। चले आगे आए आगे। अभी सब्र करें। लाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर देखा जैसे कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। अभी 4 बैग लोगों के घर पहुँचाने हैं क्योंकि शाम का टाइम हो रहा है। जो हॉस्पिटल गई हुई हैं अपने शौहरों को लेके, किसी का बच्चा बीमार है, कोई ख़ुद बीमार है, तो इस कंडीशन में जाहिर सी बात है उनके राशन को घर में भी पहुँचाना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहद मशकूर हूँ सुल्तान साहब और डॉक्टर सादिया का कि वाकई वो इन भाई बहनों के लिए जो जज्बा रखती हैं, और वकार साहब और बहुत सारे जो हमारे डोनर हैं वो इन सब का ख्याल रखते हैं। और इनके दिलों से जो दुआएं निकलती हैं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी दुआओं को उनके हक़ में कबूल फरमाए। दूसरी बात ये है कि खातून है, ये भी कुछ कहना चाह रही हैं, परेशान है। आपको राशन मिल गया? जी सर, मुझे राशन मिल गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पर ना मेरा ये ऑपरेशन का मसला हल नहीं हो पा रहा, मेरे कोई भी नहीं हो रहा, कोई है नहीं करवाने वाला। सिर्फ किस चीज़ का ऑपरेशन है? पित्ते का ऑपरेशन है मेरे ना। पित्ते में क्या हो गया आपके? पथरी है। पथरी है जी। अच्छा, तो व्यूअर देखें ये खातून है, कितना खर्चा आ रहा है आपके पित्ते के ऑपरेशन में? सर 30,000 रुपये बोल रहे, सिर्फ काउंटर पर जमा होंगे और दवाइयाँ आपकी बाहर से अलग से। 30,000 तो जमा हो गए हैं, आपको हॉस्पिटल वालों ने 30,000 लेके काबू कर लिया, उसके बाद क्या अखराजात आएंगे? सर वो बोल रहे हैं जैसे जैसे अखराजात होंगे आपको हम वैसे वैसे बताते रहेंगे, पर आपकी पथरी ना बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है कि आपका ऑपरेशन के अलावा कोई हल नहीं है इसका, इसलिए। तो व्यूअर ये खातून हैं और इनके साथ भी मसले मसाइल हैं, ऐसे बहुत सारे मसले मसाइल हैं जो भी, इसीलिए हम कहते हैं जो हमारे पास थोड़ा बहुत बैकअप होता है, जो लोग हमें करते हैं, कहते हैं हमारा नाम नहीं लेना, तो हम ऐसे लोगों को हम कर देते हैं गायबाना तौर पे। और ये भी कहते हैं उनको करने के बाद कि उन लोगों के हक़ में दुआ करें जो आप लोगों की इमदाद कर रहे हैं। तो ये खातून भी हैं, मशीन के लिए भी मैंने बता दिया 6 मशीनों की ज़रूरत है अशद, और ये खातून हैं, इनके लिए जो भी हेल्प करना चाहें कर लें। और इंशाल्लाह देखें आज का प्रोग्राम, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि आप भाई मुतमईन हुए होंगे हमारे प्रोग्राम से। हमें और हमारी वॉलंटियर को दे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अपने प्यारों का ख़ास ख्याल रखिएगा। हम आपको दुआओं में याद रखते हैं, उम्मीद है कि आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।